बुलेटिनची सुरुवातच एका ब्रेकिंग न्यूजनं। या निवडणुकीतली महामुलाखत। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची मराठी न्यूज चॅनलला पहिली मुलाखत। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी न्यूज 18 लोकमतला सुपर एक्सक्लुझिव्ह मुलाखत दिलेली आहे। शिवसेना भाजप युती कुणामुळे तुटली? उद्धव ठाकरेंवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय म्हणाले? मोदींनी शरद पवारांना कसं सडेतोड उत्तर दिलेलं आहे? महायुतीच्या जागा वाटपावर मोदींचं म्हणणं काय पडलं? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी न्यूज 18 लोकमतशी बोलताना दिलेली आहेत। या निवडणुकीतली सगळ्यात मोठी मुलाखत, महामुलाखत ज्याला आपण म्हणू शकतो, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पहिल्या मराठी न्यूज चॅनलला मुलाखत दिली आहे। न्यूज 18 लोकमतशी सगळ्या मुद्द्यांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोलले। शिवसेना भाजप युती कुणामुळे तुटली? उद्धव ठाकरेंवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं म्हणणं काय आहे? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सगळ्यात पहिली मराठी न्यूज चॅनलला जर कुठली मुलाखत दिली असेल तर ती न्यूज 18 लोकमतला दिलेली आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मराठी न्यूज चॅनल न्यूज 18 लोकमतवर विश्वास दाखवलाय आणि सगळ्या प्रश्नांची, महाराष्ट्रातलं जे राजकारण आहे त्याच्याशी निगडित सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं, दिलखुलास उत्तरं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी फक्त न्यूज 18 लोकमतला दिलेली आहे। या महामुलाखतीची पहिली झलक आपण पाहणार आहात। महाराष्ट्रातल्या खिचडी राजकारणावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय म्हणाले बघूयात। महाराष्ट्र में बीजेपी को उन 23 सीटों को बचाना है जो आपने 2019 में जीती थी, लेकिन इस बार महाराष्ट्र में एक पूरी खिचड़ी बनी हुई है। शिवसेना और एनसीपी टूटी है, उनके दो पार्टनर आपके साथ है, जो दो गुट है आपके साथ है। क्या उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी के साथ या उनके पक्ष में आप कोई एक सिंपैथी की लहर देख रहे? देखिए, पहली बात तो मैं महाराष्ट्र के सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं अलग से महाराष्ट्र के विषय को लेकर के आपसे बात कर रहा हूँ। अब देखिए, ये बात सही है कि वहाँ लंबे अरसे से मिलीजुली सरकार चलती है। विलासराव देशमुख थे, तब से लेकर के आप देखिए, इवन शरद पवार भी जब मुख्यमंत्री बने थे वो भी पूर्ण बहुमत के साथ अकेले नहीं बन पाए थे। दूसरा, महाराष्ट्र का दुर्भाग्य रहा है कि लंबे अरसे से 5 साल तक कोई एक मुख्यमंत्री रहा नहीं है। एक भी व्यक्ति 5 साल में, देवेंद्र फडणवीस पहले व्यक्ति थे लंबे अरसे के बाद जो एक पूरा कार्यकाल मुख्यमंत्री रहे और पूरी सरकार बेदाग रही, पूरी सरकार लोगों का भला करने वाली सरकार रही। अब सिंपैथी हमारे साथ होनी चाहिए। महाराष्ट्राच्या राजकारणाविषयी तुमच्याशी बोलताना आनंद होतोय, अशी वाक्य होती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची। काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावर सुद्धा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जोरदार हल्लाबोल केलेला आहे। न्यूज 18 लोकमतवर, फक्त न्यूज 18 लोकमतवर तुम्ही ही सुपर एक्सक्लुझिव्ह पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची मुलाखत बघणार आहात। काँग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरणाचं राजकारण करत असल्याचा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलाय। सगळ्यात पहिलं मराठी न्यूज चॅनल जिथे या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तुम्ही न्यूज 18 लोकमतवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची एक्सक्लुझिव्ह महामुलाखत बघणार आहात। ही पूर्ण मुलाखत आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार आहोत। आता मात्र काही ठराविक प्रश्नांची उत्तरं त्यांनी काय दिली, जी अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्न आहेत, महाराष्ट्राशी निगडित प्रश्न आहेत, ते
प्रश्न आणि त्याची उत्तरे घेऊन आम्ही तुमच्यापर्यंत आलोय. न्यूज 18 ग्रुपचे एडिटर इन चीफ राहुल जोशी यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय म्हणाले बघूयात. 2006 का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है जिसमें मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि गरीब मुसलमानों का पहला अधिकार रिसोर्सेज पर है, ये उन्होंने साफ कहा है. आपने उसको मैनिफेस्टो में भी ये बात पॉइंट आउट की है कि ओबीसी रिजर्वेशन का जो है पार्ट लेकर वो मुसलमानों को दे देना चाहेंगे और 2004 से 2014 के बीच में उन्होंने 4-5 बार ऐसा करने की कोशिश की भी है. अरे भाई, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है. जरा मेरा जवाब लंबा हो जाएगा, लेकिन देश के लिए मुझे बताना पड़ेगा. बताइए. आप कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए. 90 के दशक से ये मांग उठी है देश में. समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जिसको लगता था कि हमारे लिए कुछ होना चाहिए, उसके लिए आंदोलन हुए हैं. 90 से पहले कांग्रेस ने पूरी तरह इस बात को खारिज कर दिया, उसका विरोध किया, उसको दबाने की कोशिश की है. यानी 90 के पहले का उनका दशक है. फिर उनको जितनी भी कमीशन बने, जितनी कमेटियां बनाई, उसके भी रिपोर्ट्स ओबीसी के विचार के पक्ष में आने लगे. अब उनके सिफारिशों को भी वो नकारते रहे, रिजेक्ट करते रहे, दबाते रहे. 90 के दशक में उनको लगा कि भी अब इसको जरा उनकी वोट बैंक की राजनीति के अनुसार उसको टर्न दिया जाए. उन्होंने पहला पाप किया क्या, 90s के दशक में कर्नाटका में उन्होंने धर्म के आधार पर, आपको याद होगा, कर्नाटका में उन्होंने धर्म के आधार पर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया. यानी देश के ओबीसी को नकारना, उस विचार को दबाना, उस विचार को रिजेक्ट करना, लेकिन राजनीति खातर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर देना. केंद्र से कांग्रेस गई. 2004 तक ये प्लान ठप रहा, उनका इरादा पक्का नहीं हुआ. 2004 में वो फिर आए, तो आते ही आंध्र में मुस्लिम को ओबीसी कोटा ये देना तय कर लिया. मामला कोर्ट में जाके उलझ गया. अब ओबीसी के 27% जो आरक्षण में मिला हुआ है, भारत की संसद ने दिया है, संविधान के मूलभूत भावना के प्रकाश में दिया है. 27% शहद लगाने की उन्होंने तैयारी कर दी, डाका डालने की कोशिश की. 2006 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई थी, एनडीसी की. मनमोहन जी के बयान पर बहुत बड़ा हंगामा हो गया. 2 साल कांग्रेस पूरी चुप रही. 2009 के घोषणा पत्र में फिर से इसका जिक्र किया. 2011 में कैबिनेट नोट है इसका. 2011 के कैबिनेट नोट में ओबीसी के 27% हिस्सा डाका डाल करके उसमें से मुसलमानों को दे देना उन्होंने तय किया जी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची चुकू नये आणि सगळ्यांनी पाहायलाच हवी अशी ही सगळ्यात मोठी महामुलाखत तुम्ही बघू शकता उद्या रात्री 9 वाजता फक्त न्यूज 18 लोकमतवर. ऐतिहासिक निवडणुकीतली ऐतिहासिक मुलाखत मराठी न्यूज चॅनलच्या जगात पहिल्यांदाच पंतप्रधान मोदी सुपर एक्सक्लुसिव्ह सोमवार रात्री 9 वाजता फक्त न्यूज 18 लोकमतवर.